भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कम्बोज ने आज इंद्री हलके के दर्जनों गांव का दौरा कर भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज का चुनावी प्रचार के दौरान गांव नन्हेड़ा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक व पदाधिकारी मौजूद रहे। गांववासियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का मुख्य उद्देश्य जात पात की राजनीति करना और एक दूसरे को आपस में लड़ाना है। ये लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। इनके पास ना तो कोई विचारधारा है, ना ही कोई नेता है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेकर चल रहे हैं और उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और विश्व में पहले नंबर पर लाना है। उन्होंने कहा कि मोदी के शासनकाल से पहले जो विश्व के अन्य राजनेता कहते थे उनको भारत सुनता था, लेकिन अब जो भारत कहता है उसको विश्व सुनता व मानता है। आज मोदी जी की नीतियों से भारत का नाम विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने पिछले 55 सालों के कार्यकाल के दौरान देश को लूटने का काम किया है। भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार पर नकेल लगी है और अब विपक्षी दलों के नेताओं को अपने किए हुए काले कारनामों की वजह से जेल जाने का डर सता रहा है। इसलिए वो सब मिलकर मोदी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी दल प्रचार कर रहे हैं कि तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। कम्बोज ने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री कई बार घोषणा कर चुके हैं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय कम्बोज की रिपोर्ट। और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के फेवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। तो आज इंद्री हलके में मेरे लगभग जो है ना 1 दर्जन से ज़्यादा आज मेरे प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है। लोग किस प्रकार से जो है ना कितने खुश हैं लोग कि आज मैं इनके बीच में आया हूँ, जो मेरा पुराना पुश्तैनी हल्का रहा है। और जिस प्रकार से लोगों ने हाथ खड़े करके जो है ना आश्वासन दिया कि आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल पर डलवा करके यहाँ से अपने प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने हरियाणा का जो नक्शा बदलने का काम किया, हरियाणा में जो परंपराएं थी उन प्राचीन परंपराओं को समाप्त करके और एक पारदर्शी प्रशासन देने का काम जो हरियाणा के अंदर किया है, उस पर जो है ना आने वाली 25 तारीख को एक व्यक्ति कमल के फूल का बटन दबा करके उनको यहाँ से समर्थन दे करके उनको भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजने का काम करेगा और इस प्रकार का आश्वासन हर व्यक्ति दे रहा है। अब की बार 400 पार ये तो निश्चित तौर पर जो है होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक इस देश की सेवा की है और पूरी दुनिया में आज भारत बोलता है, पूरी दुनिया सुनती है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज जो है ना पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो आज एक कद बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और आज हम विकसित भारत की तरफ हम जो है ना अग्रसर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के मन में एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस राष्ट्र को दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनाने का काम कर सकता है और नरेंद्र मोदी के हाथों में यह देश सुरक्षित है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए जो है ना हर व्यक्ति जो है ना जोर लगा रहा है। विपक्ष 400 पार के नारे पर बोल रहा है कि संविधान बदला जाएगा, अगर 400 पार ये पहुंच गए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अब जन्म ले ले आकर के इस जमीन के ऊपर, वो भी चाह करके संविधान को समाप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने एक बात और कही है कि जब तक मोदी जिंदा है तो इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये मोदी की गारंटी है। और जिस प्रकार से आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो नहीं है, वो सिर्फ झूठ फैला करके लोगों में भ्रम फैला करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता आज उनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। इनकी असलियत को जो है ना देश की जनता ने आज देख लिया है और जिस प्रकार से इनको नकार दिया है
क्योंकि ये यहाँ कुछ कहते हैं और कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने जिस प्रकार से गरीब लोगों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया, उनका आरक्षण काट करके और अल्पसंख्यक समाज को जो है ना वो आरक्षण 7% के आसपास जो है ना काट करके उनको देने का काम किया। तो ये झूठ इनका यहीं पकड़ा जा रहा है कि एक ही देश के अंदर जो है ना किस प्रकार की पॉलिसी है, कहीं जाकर के कुछ बोल देते हैं और कहीं जाकर के इम्प्लीमेंट कुछ करते हैं। तो ये इन लोगों का जो है ना असली चेहरा जनता के सामने आ गया, जनता इनकी असलियत जान चुकी है और जनता इनको पूरी तरह से इस चुनाव के अंदर निकाल